अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हमारे पास आज जो किट आई है इसमें फ़ॉल्ट है कि ये अंडर वोल्टेज का फ़ॉल्ट दे रही है। तो हमने जो है डीसी भी दे दी है, इसके वोल्टेज भी पूरे हैं। मैं दिखा देता हूँ कि डीसी के वोल्टेज हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो ये वोल्ट 317 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। और अंडर वोल्टेज का जब भी फ़ॉल्ट हो तो ये 2-3 तरीक़ों से ट्रेस होता है। तो हमेशा मुख्तलिफ फ़ॉल्ट होता है, मुख्तलिफ तरीके से ट्रेस होता है। तो आपने जो है ना ट्रेस करना है इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो इजीली आपको फ़ॉल्ट जो है ना मिल जाएगा। सबसे पहला मेरा काम है, मैं मीटर से चेक करूँगा कि ये वाली जो कार्बनें मेरी काम कर रही हैं कि नहीं। तो ये लगी होती हैं नेगेटिव पर, तो मैं पॉजिटिव पर रख कर और इसके आगे चेक करूँगा वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में 314 वोल्ट आ रहे हैं इसमें। तो हमारी ये चीज़ ठीक है। तो इसके अलावा फिर मैं इसे बंद कर लूँगा। अंडर वोल्टेज का बेसिक फ़ॉल्ट है, आता ही रहता है अक्सर औकात, तो लोग चेंज करते रहते हैं चीज़ें, लेकिन इसे ट्रेस करना चाहिए। ट्रेस करके फिर ये जो है ना काम करना चाहिए, तो इजी रह जाता है, तो टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। सबसे पहले ये हमारी जो है ना 0.1 ओम की कार्बनें लगी हुई हैं। तो ये मैं कर लूँगा मीटर बीप पर। आपने भी बीप पर कर लेना है, कंटिन्यूटी पर। तो इन्हें चेक करना है और ये जो है ना बीप करेंगी। अगर ये बीप नहीं करेंगी तो हमारी ये वाली कार्बनें ख़राब होगी। इसके बाद हमारे पास लगी हुई है 1 ओम की कार्बन। 1 ओम की कार्बन लगी हुई है हमारी नेगेटिव पर। और ये वाली कार्बन जो है ना इसका प्रिंट इधर आ रहा है, तो इसने इधर भी बीप करना है। अगर ये बीप नहीं करेगी तो हमारी ये वाली कार्बन ख़राब होगी। इसे भी चेंज करके अंडर वोल्टेज का फॉल्ट जो है ना हल हो सकता है। तो इसकी मतलब किट के अंदर जो भी नेगेटिव ये आ रही है, अगर ये किट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगी तो फिर भी हमारा जो है ना अंडर वोल्टेज का फॉल्ट होगा। तो सबसे पहले मैं जो चेकिंग करता हूँ, मैं पहले इसे चेक करता हूँ, उसके बाद जो है ना ये वाली ट्रेसिंग करता हूँ अंदर वाली, कि इसके अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है या अंदर कोई प्रिंट मिस नहीं है, जो भी है। तो ये वाला प्रिंट यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से होते 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 यहाँ पर मेन पर आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ इसे, तो ये आपस में बीप कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो है ना इधर कोई फॉल्ट नहीं है, अंदर प्रिंट जो है ना सब कुछ ठीक है। तो इसने जो LM358 लगा हुआ है ना हमारा, उसकी बैक साइड वाली पहली पिन पे इसने बीप करना है। अगर इधर बीप नहीं कर रहा तो हमारा इधर कोई प्रिंट कट हो सकता है या कोई फॉल्ट हो सकता है, या ये वाली कार्बन ख़राब हो सकती है। तो दूसरी तरफ ये वाला प्रिंट आता है सीधा 27K में, 27K ओम में। इसने इसके साथ भी बीप करना है, ठीक है ना, इधर से। अगर ये इधर से भी नहीं करेगा ना तो फिर भी हमारा फॉल्ट होगा। और अगर ये इधर नहीं करेगा तो इधर हमारे 27K में भी फॉल्ट हो सकता है, इसमें भी, और यहाँ इधर प्रिंट में भी फॉल्ट हो सकता है। तो ये फॉल्ट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद मतलब कि इधर हमारे कोई मसला नहीं। इसके बाद मैं फिर इसे जो है ना करंट दूंगा, करंट दे के चेक करूँगा। इसके बाद इसका दूसरा सेक्शन है, ये 100 ओम की जो कार्बन लगी हुई है, 100 ओम की कार्बन, इसमें हाई वोल्टेज आते हैं। तो जब हाई वोल्टेज नहीं आ रहे होते या कहीं मतलब कोई कार्बन काम नहीं कर रही होती या हीट अप हो रही होती है या कोई भी मसला होता है, तो वो हाई वोल्टेज इसके अंदर नहीं आते, जिसकी वजह से ये अंडर वोल्टेज देती है। तो मेन जो है ना इसने इधर आईसी के साथ लगी होती है 3K की कार्बन, उसके साथ लगा होता है 5 वोल्ट का जीनर, उसके पीछे लगी होती है 100K की जो है ना रजिस्टेंस। तो ये आईसी को सेंस कराती हैं कि भी जो है ना किट के अंदर हाई वोल्टेज आ गए हैं या नहीं आए। तो हमने ये चेक करना है कि ये हमें वोल्ट पूरा दे रहा है कि नहीं, कि किट में हाई वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, आईसी सेंस कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसे हाई वोल्टेज दे लेता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि इधर हमारे कितने जो है ना वोल्टेज है। मैंने ग्रिपिंग कर लेनी है इसकी। इसको मैंने ऑन कर लिया। जब भी आपने किट को चेक करना है, किसी भी तरह का फॉल्ट ट्रेस करना है, तो आपने जो कॉमन प्रार रखनी है वो नेगेटिव पर रखनी है। इस तरह आपका जो है ना फॉल्ट इजीली आपके वोल्टेज आपको कंफर्म हो जाएंगे, किधर कौन से वोल्टेज आ रहे हैं, किधर कौन से आ रहे हैं। इजीली आपको जो है ना पता लग जाएगा कि चेकिंग का आप खुद अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि क्या मसला आ रहा है या क्या मसला है। तो
यहाँ पर इसने हमें देने हैं 3 वोल्ट। अगर तो ये 3 वोल्ट दे रहा होगा तो ये आईसी सेंस कर रहा होगा, हमारा किधर और मसला होगा। अगर ये 3 वोल्ट नहीं दे रहा होगा तो हमारे मतलब कि इन कार्बनों में मसला हो सकता है, या आगे कोई प्रिंट शार्ट हो सकता है, या पीछे से कोई प्रिंट जो है ना मिस हो सकता है। तो ये हमें रीडिंग ठीक शो करा ही नहीं रहा। ये देखें 0.34 जो है ना वोल्ट ये दे रहा है, तो ये किसी काम के नहीं है हमारे, मतलब कि आईसी सेंस नहीं कर रहा हाई वोल्टेज को, और आईसी को सेंस नहीं आ रही। 3 वोल्ट की आईसी को सेंस आनी है, जिसकी वजह से इसने ना अंडर वोल्टेज ख़त्म करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इनको चेंज कर दूँगा, चेंज करके इधर लगाऊँगा जो लगनी है। तो फिर देखते हैं कि क्या हमारा जो है ना ये फॉल्ट ख़त्म होता है कि नहीं होता। अंडर वोल्टेज का ज़्यादातर फॉल्ट इसी सेक्शन की वजह से आता है, नहीं तो जो मैंने आपको पहले बताया उसकी वजह से आता है। तीसरा फॉल्ट इसका LM 358 की वजह से आता है। तो ये 3 मेन फॉल्ट हैं जो है ना इसकी वजह से आ रहे हैं। अंडर वोल्टेज के फॉल्ट जो है ना मेन यही 3 होते हैं। तो यही 3 फॉल्ट आते हैं। तो ये मैं तीनों इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एक तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि उसे किस तरह चेक करना है। मैं सिंपली इन्हें चेंज कर लेता हूँ। तीन के 3 भी लगा सकते हैं, इधर आप 2.7 के भी लगा सकते हैं, इधर आप जो है ना 3 के भी लगा सकते हैं, कोई भी कार्बन लगा सकते हैं। 2.7 के से ऊपर, मतलब 2.7 से ऊपर वोल्ट इधर आने चाहिए, आईसी को सेंस होने चाहिए, और जो है ना 3.4 या 5 से नीचे। अगर 3.4-5 से ऊपर आएंगे तो फिर भी फॉल्ट आएगा हमारे पास, या अंडर वोल्टेज का आएगा या ओवर वोल्टेज का आएगा। तो ये जो है ना मेन फॉल्ट इसी वजह से आता है, यहाँ पर गलती की वजह से, या हमारा जेनर काम नहीं कर रहा होता, या 3 की जो है ना वो काम नहीं कर रही होती, रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही होती। तो मैं इधर 3 की रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। पाँच वोल्ट जिनर भी आपने सीधा लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। अगर जिनर भी उल्टा लगाएंगे तो फिर भी आपका जो है ना अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आएगा। 100 के की जगह पर भी 100 के की कार्बन लगानी है। कई लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, कई कार्बन बोलते हैं, तो हम कार्बन ही बोलते हैं, मसला क्लियर हो जाता है। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। इधर कोई टांका भी जो है ना आपस में टच ना हो रहा हो, अगर कोई टांका भी टच हो रहा होगा फिर भी फॉल्ट देगा। आपने सब कुछ अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि किसी भी तरह का कोई जो है ना मिसिंग ना हो, या कोई टांका टच ना हो, या मिस ना हो। किसी भी तरह का अगर फॉल्ट होगा तो ये अपना फॉल्ट जो है ना आपको शो कराएगा। देखते हैं हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो इधर देख लें, एलसीडी पर हमारे जो है ना सिक्के भी पूरे हो गए हैं, और वाट वगैरह भी 0 शो हो रहा है। तो जिसका मतलब है कि हमारे हाई वोल्टेज जो है ना किट के अंदर आ गए हैं। तो ये अंडर वोल्टेज का हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया। तो जिस भाई को भी ये मसला है तो इस तरह सिंपली चेक करके ये फॉल्ट क्लियर कर सकता है। इसके अलावा जो है ना हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट सर्किट की भी आपको वीडियो देंगे, अंडर वोल्टेज की तो आगे है। इसके अलावा और वोल्टेज या और भी जो है ना ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट होता है, वो सब आपको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हमजा टीवी चौकाज़म। शुक्रिया। Meow.